शिक्षा के मामले में भारत का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय इस कथन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। एक वक्त था जब दुनिया की सबसे महान और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता था तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम उसमें सबसे ऊपर रहता था। आज पूरी दुनिया ये जानती है कि इस यूनिवर्सिटी को एक पागल सनकी राक्षस बख्तियार खिलजी ने जला डाला था। लेकिन आखिर क्यों जलाया था उसने ज्ञान की महासागर नालंदा यूनिवर्सिटी को? इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज हम लोग अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को वो अहमियत नहीं दे रहे जो कभी हमारे पूर्वज दिया करते थे। आज हम विदेशी भाषा और विदेशी ढंग के चकाचौंध में इतने अंधे हो गए हैं कि धीरे धीरे हम उसी के अधीन होते जा रहे हैं और साथ ही अपने महान पूर्वजों की छवि को धूमिल भी कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु यानी कि विश्व को पढ़ाने वाला यानी पूरी दुनिया का शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि भारत देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे और वे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का महासागर कहा जाता था। इतनी बड़ी और इतनी भव्य यूनिवर्सिटी थी ये दोस्तों कि जिसकी आप उस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ वो सब कुछ पढ़ाया जाता था जो उस वक्त विदेशों में भी संभव नहीं हो पाता था। यहाँ वेदों की शिक्षा देने के साथ साथ लिटरेचर, ग्रामर, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, लिंग्विस्टिक, आर्किटेक्चर, आयुर्वेदा, मेडिसिन और ऐसा कोई विषय नहीं बचा था जिसका यहाँ पर ज्ञान नहीं दिया जाता था। और ये सब आज से 1500 साल पहले हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षकों के द्वारा लगभग 10,000 लोगों को पढ़ाया जाता था। उस वक्त विदेशों में रहने वाले लोगों को संस्कृत सीखना पड़ता था और वे सीखते भी थे, क्योंकि बिना संस्कृत के ज्ञान के नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना असंभव था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया का सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम होता था। अगर आप पास कर लेते तो आपका इसमें दाखिला हो जाता और इसके बाद आपको इसमें पढ़ने, रहने, खाने पीने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, यानी इसमें सारी सुविधा मुफ्त थी। इस विश्वविद्यालय में धर्मगुंज, रत्नसागर, रत्नोदरी, रत्नरंजक नाम की 4 बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। इनकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन सब में 1 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी। ना जाने कितना ज्ञान रहा होगा इनमें, कितने रोगों के उपचार रहे होंगे, कितनी नई खोजों का आधार छुपा रहा होगा। लेकिन ये सब कुछ एक राक्षस ने जलाकर राख कर दिया। लेकिन आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने इतने बड़े ज्ञान के महासागर को जला डाला, अब हम इस पर बात करेंगे। बख्तियार खिलजी जब भारत में आया तो वो धीरे धीरे उत्तर भारत के कुछ जगहों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गया। एक दिन बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों को दिखाया लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने इस्लाम में मौजूद तरह तरह के नुस्खे को अपनाया, लेकिन उसकी हालत ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसे कहीं से भी फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय जाइए और वहाँ आयुर्वेदिक विभाग के मुख्य आचार्य को दिखाइए, आप वहाँ जरूर ठीक हो जाओगे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन हालत ज़्यादा खराब होने के कारण उसने बात मान ली। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विभाग से बात की और फिर अगले दिन ही वहाँ से आचार्य आए और उन्होंने बख्तियार खिलजी से मुलाकात की। बख्तियार खिलजी ने आचार्य से कहा, देखो मुझे तुम्हारे हिंदू धर्म पर कोई भरोसा नहीं है और ना ही मैं इसे मानता हूँ। मैं ऐसी कोई भी दवा नहीं लूँगा जो तुम बताओगे और ना ऐसे किसी तरीके को अपनाऊँगा जो हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। अगर तुम्हें मेरा इलाज करना है तो कोई ऐसा उपाय बताओ जो इस्लाम से जुड़ा हो। बहुत सोच विचार करने के बाद आचार्य बोले, ठीक है। कुछ समय बाद उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक कुरान दी और बोला कि इसे आप रोज़ पढ़िए। उसने कहा, ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि मुस्लिम थूक लगाकर पन्ने को पलटते हैं, तो बख्तियार खिलजी भी थूक लगाता और पन्ने को पलटता। इसी तरह उसने कुरान पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे बख्तियार खिलजी पूरी तरह ठीक हो गया। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद जब उसने पता किया कि ऐसा कैसे हो गया,
तो पता चला कि आचार्य ने कुरान के हर पन्ने पर औषधियों का लेप लगा दिया था, जिसके कारण जब भी बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ता तब उसके उंगलियों से थूक के जरिए औषधि अंदर जा रही थी और इसी कारण वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह जानने के बाद बख्तियार खिलजी पूरा आग बबूला हो गया। उसने कहा कि अगर ये लोग इतने आगे रहेंगे, ये विश्वविद्यालय अगर अस्तित्व में रहेगा तो हमारा इस्लाम कभी आगे नहीं जा पाएगा। इसीलिए उसने पूरे विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, आचार्यों को मरवाना शुरू कर दिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ की लाइब्रेरी लगातार 3 महीने तक जलती रही और इसमें करीब 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई। बर्बादी के इस मंजर का कसूर अगर किसी को देने को बोला जाए तो मैं भारत के राजाओं को ही दूंगा, क्योंकि एक दूसरे से आगे रहने के चक्कर में इनमें कभी तालमेल नहीं हुआ करता था। अगर भारत के राजाओं में एकता होती तो किसी विदेशी मुगल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत में आके भारत की ही चीज़ों को जलाए और वो यहाँ राज करे। अगर भारत के राजाओं में एकता होती तो भारत में कभी अंग्रेज राज नहीं कर पाते। अगर भारत की राजाओं में एकता होती तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता। आपका क्या विचार है इस बारे में और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारे प्राचीन भारत के बारे में सबको पता चले। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।